नमस्कार। आज का पाठ है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन, जो हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी में समान रूप से लेखन कार्य करते हैं। प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सर्वप्रथम लेखक परिचय करते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनई, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक का अर्थ है महाविद्यालय का अध्यापक या प्रोफेसर। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। 1995 से 2006 तक बिहार विधान परिषद के ये सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित रही हैं। डायरी का अर्थ है देनदनी, यानी प्रतिदिन की घटनाएं डायरी में कलात्मक ढंग से लिखी जाती हैं और डायरी में उन घटनाओं का उल्लेख रहता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो लेखक की डायरियाँ चर्चा में रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। अब है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। अवसाद का अर्थ है उदासी, सुस्ती या थकावट। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी का अर्थ बहाव, यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती हैं। अब हैं प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद। सपने शब्द के साथ में सांवला जुड़ा हुआ है। सांवला का अर्थ है हल्का काला। सांवला सपना, लेखक ने स्वप्न को सांवला इसलिए कहा है, श्याम वर्ण इसलिए कहा है क्योंकि अब ये सपने सालिम अली की मृत्यु के साथ जो कि उन्होंने सपने संजोए थे, वो सब बातें उनके मन में ही रह गई। वे सभी सपने अब मौत के अंधेरे में गुम हो जाएंगे और उनके साथ ही दफन हो जाएंगे। इसलिए लेखक ने सपनों को सांवला कहा है, श्याम वर्ण का कहा है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। इस पाठ में उर्दू, तद्भव
और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। कलात्मकता लेखक के हर वाक्य में है। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं, यह उनकी कला है। अब हैं मूल पाठ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हैं। हुजूम का अर्थ है भीड़ या जनसमूह। खामोश वादी, खामोश का अर्थ है मौन, वादी का अर्थ है घाटी। यहाँ खामोश वादी कब्रिस्तान को कहा गया है। मौत की खामोश वादी कब्रिस्तान को कहा गया है। इस घाटी की ओर प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को ले जाया जा रहा है, जो लगभग 100 वर्ष की उम्र में कैंसर नामक बीमारी का शिकार हो गए और मृत्यु की गोद में सो गए हैं। तो लेखक कह रहे हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निंद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। इसलिए लेखक कह रहे हैं, उस यात्रा को कोई रोक टोक सके ये कहाँ संभव था। जरा और मृत्यु जीवन के दो अटल सत्य हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम। सैलानी का अर्थ है सैर करने वाला। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने भावों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस पाठ में की। सालिम अली पक्षियों के बारे में मेहनत करते थे। उनके बारे में महत्वपूर्ण खोज के नतीजे लेकर सामने आते थे। सांवले सपनों की याद, सपने के साथ सांवले शब्द लेखक के मन के दुख के भाव को प्रकट करते हैं। ये वो सपने थे जो कभी सालिम अली ने पक्षियों के प्रति देखे और आज उनकी शव यात्रा के साथ में ये सभी सपने दफन होने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सपनों का एक हुजूम मौत की वादी की तरफ बढ़ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाएं। अंतहीन, सालिम अली के सफर को अंतहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले वाले सफरों में जब वे पक्षियों की खोज में निकलते थे तो वे पक्षियों को देखते ही उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफ़र का कोई अंत न होने से सालिम अली नहीं लौट सकेंगे। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। इसलिए भिन्न है क्योंकि इस बार वो वापस नहीं लौट सकेंगे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब वे वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए लेखक कह रहे हैं सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। लेखक कह रहे हैं यह उसी तरह है जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गाने के बाद में मौत के मुंह में चला जाता है, वैसे ही अब सालिम अली भी प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जिस्म की हरारत यानी शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को अगर कोई वापस जिंदा करना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, अर्थात वो अपने गीत दोबारा नहीं गा सकेगा
क्योंकि वह मृत्यु के मुंह में चला गया है। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कह रहे हैं मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई उस सोए हुए पक्षी को भी वापस जगाना चाहेगा। यहाँ प्रतीक अर्थ में सालिम अली के लिए कहा गया है। सालिम अली को भी कोई पुनः जगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपने लंबी जो उम्र थी उस उम्र में उन्होंने कई यात्राएं की। यायावरी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का उनका जीवन था, इसलिए वो अपनी लंबी यात्रा से थक चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना भी नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आबशार का अर्थ भी होता है झरना, पानी का स्रोत। लेखक यहाँ आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं का तात्पर्य यह है कि सालिम अली की मृत्यु पर लेखक के मस्तिष्क में उनसे जुड़ी हर यादें चलचित्र की भांति घूम आई। लेखक ने महसूस किया कि सालिम अली आजीवन पक्षियों की तलाश में पहाड़ जैसे दुर्गम स्थानों पर घूमते रहे। वे आंखों पर दूरबीन लगाए नदी के किनारों पर, जंगलों में और पहाड़ के दुर्गम स्थान पर भी पक्षियों की खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा के प्रति प्रयत्नशील रहे। वे पक्षियों को बचाने का उपाय करते रहे। इसके विपरीत आज मनुष्य पक्षियों की उपस्थिति में अपना स्वार्थ देखता है। सालिम यानी आज मनुष्य केवल स्वार्थ के लिए और मनोरंजन के लिए पक्षियों को देखता है। सालिम अली का तो पक्षियों के प्रति प्रेम था। सालिम अली दूर दूर तक पक्षियों की खोज में यात्रा करते थे और वे अत्यंत उत्साह से दुर्गम स्थानों पर भी पक्षियों को खोजते रहते, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते रहते थे, उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारी प्राप्त करते थे। परंतु अन्य लोग पक्षियों को अपने स्वार्थ और मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए सालिम अली स्वयं ने कहा कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांस का सोता यानी झरना फूटता महसूस कर सकता है? यानी स्वार्थी आदमी बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं कर सकता। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का अर्थ है अवास्तविक, यानी पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। मिथक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में हुई थी पर उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में जब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शौक का अर्थ है चंचल। चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली का अर्थ मक्खन, मलाई, दूध और मलाई से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कुछ हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी
उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेखक कह रहे हैं ये मिथक हैं, ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन इनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। पर आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी इस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती हैं तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि आज भी वृंदावन में ऐसा लगता है कि वृंदावन की भीड़ भरी गलियों में से अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। हिदायत का अर्थ है निर्देश या रास्ता दिखाना। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हर शाम जब सूरज ढलता है, सूर्यास्त होता है, तब वाटिका का माली वहाँ पर सैर करने वालों को निर्देश देता है कि आप यहाँ से चले जाइए। यानी वृंदावन में एक निधिवन है जगह जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि में रास लीलाएं करते हैं। इसलिए वहाँ पर ऐसा सुनने में आता है कि रात के समय पक्षी भी वहाँ नहीं रहते हैं और किसी व्यक्ति को भी वहाँ नहीं रहने दिया जाता है। अगर कोई वहाँ रात में रुकता भी है तो पागल हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो रुकने का प्रयास भी नहीं करते हैं लोग। और वहाँ तुलसी के पेड़ भी हैं, जोड़े के रूप में हैं, और रात्रि में वो गोपिकाएं बन जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और वहाँ रंग महल में श्रृंगार की सामग्री रखी जाती हैं, प्रसाद भी रखा जाता है। सुबह वो सारी सामग्री अस्त व्यस्त मिलती हैं, प्रसाद भी भगवान खा लेते हैं, ऐसा मानते हैं। तो लेखक उस बात का जिक्र करते हुए कहता है कि जब माली सैर करने वालों को निर्देश देने लगता है, वहाँ का माली, वाटिका का माली जब वहाँ के सैर करने वालों को हिदायत देता है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में भगवान कृष्ण आ जाएंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या?